जी मैम। जी मैम। सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे देंगे और आपको निकालना होगा सीपी दे देंगे तो एसपी निकालना होगा, एसपी दे देंगे तो सीपी निकालना होगा। कौन से? गेन परसेंट और लॉस परसेंट जो भी पूछे उसके फॉर्मूले से। ठीक है। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस सीपी अपॉन मल्टीप्लाई 100। गेन में तुम जानती हो कि जब गेन होगा क्या ज्यादा होगा? एसपी ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, और लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, एसपी कम होगा। इसके लिए जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है। कह रहे हैं फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, सेम था इसी तरह से। द सेलिंग प्राइस और अच्छा, ये जो लॉस वाला रहता है ये वाले क्वेश्चन का थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था तो उसको अच्छे से समझ लेना। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन। ठीक है। सेलिंग प्राइस है 20 पेन की, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस 22 पेंस है वो बराबर है 20 पेंस की। तो गिवन क्या हो जाएगा कि अगर हम सीपी और एसपी मान लें तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेंस। कॉस्ट प्राइस को 22 पेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अब इक्वेशन इसका क्या बनेगा? अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस क्या निकल आएगी? सीपी मल्टीप्लाई 22 अपॉन 20। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लो, कुछ सॉल्व होगा? 2 से कट जाएगा ना, 11 से 10। तो एसपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ एसपी हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10 सीपी। ये एसपी आपको पता चल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हमको प्रॉफिट पता चल जाए तो फिर एसपीसीपी तो हमें पता है, हम बाकी चीज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? पहले प्रॉफिट निकालेंगे। नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी हाँ। किसी भी चीज फॉर्मूला लिखे इक्वल के पहले फॉर्मूला बोलना शुरू कर दिया अगर हमको पूछना ना पड़े। पैरामीटर लिख करके तो बोलना शुरू कर दो कि ये होता है फॉर्मूला, चुप के नहीं बैठना है। एसपी कितना दिया है? एसपी हमने ये निकाला है, कितना है एसपी? 11/10। सीपी पूरा बोलो, 11/10 सीपी, ये है एसपी। और यहाँ पे एसपी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सीपी को ले लो कॉमन, 10 माइनस 1 सीपी 11, एलसीएम लेना तो आता नहीं होगा, मतलब ये फ्रैक्शन सॉल्व करना। 1/10 सीपी, तो प्रॉफिट कितना आ गया बोलो? सीपी अपॉन 10, प्रॉफिट कितना हो गया? CP/10। जो चीजें निकलती चली जाती हैं उसको बॉक्स में बंद करते चले जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, क्वेश्चन में जो पूछा गया है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद नहीं होता उसे। गेन और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कहानियां गढ़ी जाएंगी, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला नहीं याद है। प्रॉफिट है सीपी अपॉन 10 और नीचे सीपी दिया है तो सीपी लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट आपने सीपी अपॉन 10 निकाला है यहाँ पर, ये देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये क्या बना? सीपी मल्टीप्लाई 100 है अपॉन 10 है और फिर सीपी है। सीपी कहाँ से आ जाएगा? सीपी यहाँ पर आ जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 10।
क्या बचेगा बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। 10 प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 10। 10%। तो प्रॉफिट परसेंट इज 10%। दिस इज आंसर। बोलो समझ में आया? यस मैम, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कहाँ कंफ्यूजन है सामने? बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन है? लाइक वो जो स्टेप्स है ना, वो मतलब स्टेप्स में कंफ्यूजन है। मैं कंफ्यूज हो जाती है कि अभी ये स्टेप करना है वो। किससे आता है? मेहनत से आता है, बार बार क्वेश्चन को समझने से आता है। लैंग्वेज रूल्स थोड़ी है कि स्पेशल मैडम क्लासेस में बनाएंगे और देंगे, लो पी लो। क्वेश्चन नंबर 5। मैम वो आप प्रैक्टिस करेंगी, जाके आपको स्टेप्स याद होंगे। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि एक सिटिंग में आपने पढ़ उड़ गई। आपको भले ही आप 5 मिनट लगा निकालिए, लेकिन जो कुछ आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करें। 3 दिन 2 दिन बीतेगा, जो भूल जाएंगे, पूरा वानिश हो जाएगा। इसीलिए जो कामयाबी है, जो पढ़ाई है, मेहनत है, थोड़ा सा त्याग चाहती है। त्याग जिसका अपनी ख्वाहिशात का, उनका थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है अगर हमें पढ़ना है, हमें चीजों को याद। और पूरे पूरे सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं होता है कि पूरा पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आप इसमें देखेंगे जितना बोला हमने उतना लिख दिया। कभी भी सॉल्यूशन को याद मत करो। खुद से पूछो कि देखो सीपी दिया है, गेन परसेंट दिया है। सीपी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है। लाओ इसमें रखे हैं, सॉल्व रटने के बजाय अगर प्रैक्टिकली समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। टोटल परचेज ऑफ कार फॉर इतने रुपया, स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। परचेज किया है तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? हम जब किसी सीमा चीज को खरीदते हैं उसमें रिपेयरिंग भी लगती है, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारी होती है टोटल कॉस्ट प्राइस। 2,35,400। 2,35,400 ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देन शी टू सोल्ड इट लैख फॉर, थर्टी पता फाइव नहीं कितना थाउजेंड रुपया, हमको नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या है। सोल्ड यानी कि एसपी हो गया। एसपी जो एक्स वाई जेड क्वेश्चन से देख के लिखो। लॉस परसेंट निकालना है। और क्या उसको टेन निकालना है? थाउजेंड फोर हंड्रेड का हुआ है। लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको सीपी भी पता है, एसपी भी पता है। तो सबसे पहले हम लॉस निकाल देंगे, डायरेक्ट लॉस परसेंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि लॉस परसेंट के फॉर्मूले में लॉस आता है। पहले हम लॉस निकालेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? और उसका फॉर्मूला होता है एक सेकंड, सीपी माइनस एसपी। लॉस निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लॉस कैसे निकलेगा इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए। जब आपका लॉस हो जाएगा तो लॉस परसेंट के फॉर्मूले में ये लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस की जगह जो आपका लॉस वो रखिएगा, पुट द वैल्यू सीपी जितनी है वो रखिएगा, पुट द वैल्यूज इन सॉल्व। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या चीज नहीं थी कि रिपेयर, इतने 10 रुपए में खरीदा लेकिन 25 रुपया उसमें रिपेयरिंग में लग, 30 रुपया डिलीवरी चार्ज लग गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी ये जेब से थोड़ी देंगे, कस्टमर से ही लेंगे ना। हम करेंगे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके सामान तो सब कुछ फ्री में देंगे। तो हमने फ्रॉक बना 35 डजन। मैंने एक नहीं डजन क्या होता है? मैंने वन नहीं डजन में 12 यूनिट्स होती हैं। 35 डजन में कितनी यूनिट्स होंगी? 35 डजन में कितनी यूनिट्स होंगी?
सॉरी 35 है, ठीक है। तो ₹35 जो है डजन किसकी कॉस्ट प्राइस होगी ना, अमाउंट ऑफ बनानास, ये कॉस्ट प्राइस किसकी हो गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना। 1 डजन मतलब 1 डजन मतलब 12 units 12 यूनिट्स। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया, 20। क्या पूछ रहे हैं, टू फाइंड बताओ। to find the selling price. कैसे निकलेगा सेलिंग प्राइस, पूरा क्वेश्चन पढ़ दो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। Somnath bought bananas at rupees 35 a पढ़ दो प्लीज, यूज सेंस। find the मुझे नहीं दिख रही है। find the selling price of 1 dozen banana. मुझे डजन क्या नहीं पूछ रहा, टू फाइंड सेलिंग प्राइस 1 डजन बनाना, इसलिए हमने पूरा लिखवाया पूरा, क्योंकि यहाँ पे 1 डजन के लिए दिया था। देखो सवाल को बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ 1 डजन के लिए दिया था कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो पूछ रहा है वो भी 1 डजन के लिए पूछ रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होगा। लेकिन सवाल बदल जाता, क्या हो जाता कि 1 डजन के लिए आपको कॉस्ट प्राइस बताते, लेकिन कहते कि 14 बनाना की सीपी बताओ, सॉरी इसकी बताओ। हम डजन में सॉल्व नहीं करते, एक बनाना की कॉस्ट प्राइस निकालते 12 से डिवाइड करके। कॉस्ट प्राइस को तब हम क्या करते, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो एक बनाना की कॉस्ट प्राइस आ जाती। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जब हम टेस्ट लेंगे तो यही क्वेश्चन को पूछेंगे, और इवन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। क्या होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, समझ में आया। सोमनाथ ने 12 boiled bananas at 35 rupees a dozen. He then sold them 20%. Find the selling price of 14 bananas. क्या बना आपका नया क्वेश्चन, लिए फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 bananas. अच्छा बस ये 2 bananas increase कर देना है, मतलब डजन नहीं है। नहीं, देखने में लग रहा है कि 2 बनाना इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसमें अच्छे खासे स्टेप कैलकुलेशन से इंक्रीज हो गया। उसमें आपको जो कॉस्ट प्राइस दी है उसमें आपको उसको 12 से डिवाइड करना होगा ताकि आप एक बनाना की सीपी निकालें, फिर आप जो एसपी निकालेंगे वो एक बनाना की निकलेंगे, फिर 14 बनाने के लिए आपको एक बनाना वाली एसपी को 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्लास 7 स्टैंडर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बच्चे को कर लेना चाहिए। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में आइए, आपको क्या बताना है, एसपी निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट को यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, एसपी दिया नहीं है, क्या पता कर पाएंगे, प्रॉफिट परसेंट देखो लगाओ, प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट हमको शायद मिल जाए सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 सीपी कितना है, एक सेकंड लियो गेट आउट नो सीपी है आपका 35 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगी, आप ही खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगी तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट मिल गया, सपोज की प्रॉफिट एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, you say yes no, response me, ओके मैम प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपको एसपी निकालना है, तो प्रॉफिट से एसपी कैसे निकलेगी बताइए, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट पता है आपको, सीपी पता है आपको, एसपी निकालना है, पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
हाँ, ये समझ में आ गया सारा स्टेप, प्लस कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। बेटी सारा दोनों कहाँ तक, 4 तक तो हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में आपका गेन होगा कि लॉस होगा वो हम कैसे पता करते हैं? जब हम हाँ, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हम कैसे पता करते हैं? गेन का फॉर्मूला लगा के। अच्छा, गेन का फॉर्मूला लगा के पता करते हैं। भाई यही तो पूछना है, गेन का फॉर्मूला तो तब लगाएंगे ना जब श्योर होंगे कि गेन होगा। पहले तो यही पता करना है ना कि गेन होगा भी कि नहीं होगा, लॉस तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज कैसे क्लियर करेंगे कि गेन होगा कि नहीं होगा? नहीं बताऊँ। नहीं पता ना? तुम्हें ये नहीं पता कि जब सीपी ज्यादा होगी और एसपी कम होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। यही होना चाहिए ना? हाँ। यहाँ पर जो हमारी सीपी निकली है वो कितनी निकली है? यहाँ पे एसपी है आपकी 900, ऊपर गिवन में लिखा है ना 900 एसपी है, और सीपी निकल रही है कितनी? 4500। तो सीपी यहाँ पर ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस कितने क्या होता है? सीपी एसपी माइनस सीपी। कितने का लॉस हुआ? 4500 माइनस 900। कितना हो गया ये? 45 में से 10 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 35, यानी कि 3600। करेक्ट? यस मैम। तो ये तो लॉस निकल आया। अब फॉर फॉर सेकेंड सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए, सेकेंड टोस्टर के लिए कह रहे हैं कि जो सेकेंड ट्रांजेक्शन की भी सीपी कितनी है? सबको सेम में खरीदा है ना, सोल्ड किया है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू उसकी भी कितनी है? 900 ही है। लेकिन उसमें जो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है, लॉस परसेंट से ये समझ में आ रहा है कि 20% का हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम लॉस परसेंट का यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो लॉस अपॉन व्हाट? सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट हमको 20 है, लॉस नहीं पता हमें, सीपी भी नहीं पता, और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? लॉस अपॉन सीपी, सीपी टू हो जाएगा, ये सब सीपी टू पे हो रहा है, टोस्टर सेकेंड के लिए है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, फिर से ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 200 अपॉन 220 अपॉन 100 कैंसिल होगा, 1/5 आ जाएगा। अब फिर से वही चीज कि अगर लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस में क्या ज्यादा होता है? सीपी ज्यादा होता है, सीपी टू माइनस एसपी टू, ये फॉर्मूला होगा। पुट दिस इन, इसको टू कह दो, इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 में इसको रखेंगे, लॉस बराबर सीपी टू माइनस एसपी टू, तो वी हैव क्या बनेगा इक्वेशन? इंस्टॉल में इक्वेशन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, हमने पहले लास्ट का फॉर्मूला निकाला, फिर सीपी से हम सीपी टू से हम एसपी टू को माइनस कर देंगे, फिर हमारा जो लॉस का है वो निकल आएगा। तो क्या लिखे हम? इक्वेशन बनाने को कह रहे हैं। तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि CP2 माइनस SP2 अपॉन CP2 ये इक्वेशन बनेगा, ये बोलना था। करेक्ट आंसर क्यों नहीं बोल पाती? SP2 कितना है? SP2 है हमारे पास CP2 अपॉन CP2 हो जाएगा। SP2 कितना है हमारे पास? एक सेकंड में भी कुछ हो गया। हाँ, SP2 हमारे पास कितना है? एसपी टू हमारे पास 1 है। वन है।
SP2 हमारे पास 1 है, 900 रुपीज। ये तो आप 1 कह रही थी। वन -1/5 ले लेंगे और SP2/CP2 कर लेंगे। ठीक है, SP2/CP2 कर लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो एलसीएम लो। 5 1 जा 5 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 5। 5 में से 1 माइनस किया, कितना बचा बेटा? 4 4/5। SP2 कितना है? 900 रुपीज। गुड। 900/CP2 हो गया। अब यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5 रेसिप्रोकल से कितना हो जाएगा? 5/4 CP2 इक्वल्स अपॉन 900। तो CP2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 900/4। ठीक, 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो 2 4 जा 8, 10 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए और हमें बताइए क्या आंसर आएगा। या फिर मल्टीप्लाई 2 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 2 to 5 को 5 से ना। 2 to 5 multiply 5 से 25, 2 से 10 12, 5 2 से 10, so 11, 1125। ये क्या निकला है? ये किसकी वैल्यू आई है? CP2 CP2 की वैल्यू आ गई। आपको SP2 पता है, CP2 पता है? पता है SP2 और CP2? यस, क्या होगा, लॉस होगा कि गेन होगा? ये गेन है क्यों गेन है? क्योंकि SP2 CP2 से बड़ा है। 10,000 rupees. So here CP2 is रुपए 1000। ठीक है, और यहाँ पर SP2 से we have what? We have SP2 is less than CP2. This implies there is gain. गेन, और गेन का CP2 फॉर्मूला क्या 1000। होता है? CP2 माइनस SP2। तो 1000 में से कितना माइनस हो जाएगा? 900। नहीं मैम, CP2 जो है वो 1125 रुपीज है। अच्छा अच्छा, तुम्हें 1125 है। हाँ। और अगर हम CP2 से SP2 से CP2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 225। 225 आएगा। यानी कि अभी आपको इसमें ओवरऑल गेन निकालना है। यहाँ पर गेन इतना है और यहाँ पर भी गेन निकालना है। जैसे ये पूरा कैलकुलेशन किया है ना, ऐसे ही पूरा ऊपर कैलकुलेशन करना था यहाँ पर, कि यहाँ पर भी आपका SP1/CP1 हो जाएगा माइनस CP1/CP1 इज इक्वल टू 1/5। ये आपका हो जाएगा SP1/CP1 माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल होके, इज इक्वल टू 1/5। दिस इम्प्लाइज SP1/CP1। आगे क्या बोलोगी? आगे का बोलो, क्या लिखना है मुझे? SP1/CP1 इक्वल्स टू 1/5। मैम रेसिप्रोकल नहीं होगा।
अब होगा रेसिप्रोकल। अच्छा, क्या करें? रेसिप्रोकल में फिर जब आंसर आया 6/5, फिर CP1 हो जाएगा 5 और SP1 हो जाएगा 6, तो 5/6 हो गया। आंसर फिर बताइए, CP फिर बता सॉल्व करिए, हाँ, आंसर बताइए। 5 SP1 SP1 906 हम 750 CP1 SP1 से छोटा है, गेन हो जाएगा। 900 में 750 माइनस किया, कितना हो गया? 200, और 50 माइनस कर दिया 150। गेन 1 आपको मिल गया, गेन 2 आपको मिल गया। हेयर इज गेन 2, हमें ये गेन गेन कैसे 2 हो? है। 50 में सोल्ड सेल किया ना, और एसपी कॉस्ट ज्यादा है ना, एसपी ज्यादा है ना। SP तो 900 है ना, SP तो हाँ, 750 है ना। एसपी 750 है। हम्म, एसपी निकाल रही थी आप इतनी देर से। लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा है मैन सोल्ड 2 टोस्टर्स फॉर 900 ईच। हाँ, तो सोल्ड लिखा है ना। सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेलिंग। परचेज नहीं किया है, सोल्ड किया है। हाँ, समझ। क्लास में हर पल अटेंटिव बैठना है। जरा सा ध्यान हटा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। 375 ओवरऑल गेन कितना हो गया? मैंने पूछा ओवरऑल गेन कितना हो गया। ओवरऑल गेन 375 है। सुनाई क्यों नहीं देता एक बार में? बोला तो था मैंने। रिकॉर्ड हो रही है क्लास। मैम आप क्वेश्चन 7 दिखा देंगी, मैंने किया नहीं है उसको। मैंने तुमने वो कहा भी नहीं है अभी। अच्छा, आई नहीं विल गिव करना। यू टाइम। ओके मैम, बस पानी पी के आ रही हूँ, मैंने बहुत प्यास। नहीं, पानी नहीं पीने नहीं जाना है। आपको पानी पीना है, अपनी बोतल लेके बैठिए, मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। A shopkeeper purchased 15 chair for rupees 450 each। परचेज किया है तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। He sold 12 of them। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फॉर 15 चेयर कॉस्ट प्राइस गिवन है। वाटर बॉटल सब कुछ फ्रेश होके बैठा करिए। बी रेस्पॉन्सिबल, बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप टीचर के पीछे हाथ बांध करके खड़े रहें। रेस्पेक्टफुली बोलें। डिसिप्लिन का मतलब है आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिनफुल रहें।
पानी की बॉटल लेके बैठे, ठीक है, उठना नहीं है क्लास से। 1 घंटे की क्लास में भी तुम लेट ज्वाइन कर रही हो, बैठी हो, पता नहीं किस उसमें कि मैम भेजेंगी लिंक, हम सोच रहे हैं कि तुम आई हो कि नहीं आई हो, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स है। अबे भाई आप तैयार हैं पढ़ने के लिए तो यू हैव टू आस्क ना कि मैम लिंक सेंड करिए। उसमें भी अब आपको वॉशरूम के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है, फिर हम भी इधर से अगर शुरू कर दें कि ठीक है हमने चना चढ़ाया, हमें चलाने जाना है, जल रहा है, तो बी इन डिसिप्लिन। जिस तरह से हम डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं वैसे आपको डिसिप्लिन से पढ़ना है, ठीक है। डिसिप्लिन से वही नहीं होती है कि आप एप्लीकेशन लिखें तो टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टू द रिस्पेक्टेड मैडम। डिसिप्लिन का मतलब है कि अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट होना, अपने आप में डिसिप्लिन होना, जिस जो वक्त जिस चीज का है वो करना, जिस चीज को जैसे अरेंज करना है वो करना ही करना है, वो होती है डिसिप्लिन। और तुम तो एक स्पोर्ट पर्सन हो, तो स्पोर्ट पर्सन तो बहुत डिसिप्लिनफुल होते हैं। तो अपनी पानी की बोतल अपने पास जहां भी बैठते हैं अपने पास लेके बैठते हैं। गिवन सीपी ऑफ 15 चेयर्स, शॉपकीपर परचेज 15 चेयर फॉर रुपीज 450 ईच कह रहा है, 450 ईच कह रहा है, इसका मतलब एक 450 की, तो सीपी ऑफ 15 चेयर्स कितनी हो जाएगी? अभी उसकी जरूरत है ही नहीं हमें, तो 15 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 450। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सीपी ऑफ 1 चेयर कितनी है 450, he sold 12 of them 512 each and 3 of them 427। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो देखो समझ रही हो ना, एक चेयर ईच लिख दिया ना, यहाँ पर ईच लिख दिया, जैसे ही ईच लिखा तो ये जो 15 ऑल 15 चेयर की नहीं हो गई, ये किसकी हो गई? सिर्फ और सिर्फ एक चेयर के लिए हो गई। जी। अब उस एक चेयर में, एक चेयर के लिए 450 हो गई, तो हमें सीपी पता है। अब कह रहे हैं सीपी ऑफ 1 चेयर पता है, ही सोल्ड 12 ऑफ देम इन 512 ईच, तो ठीक है, तो 12 का पहले निकालेंगे ना, तो 12 सीपी ऑफ 12 चेयर कितनी होगी? सीपी ऑफ 12 चेयर 12 मल्टीप्लाई 450 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 12 मल्टीप्लाई 450, एक सेकेंड में मैं कर रही हूँ। 450 मल्टीप्लाई 2025 10, 2 4 is 8 is 900, 1 0 is 0, 5 is 5, 4 is 4, 0 0 जीरो को 14, छोड़ दो, सिर्फ 12 और 45 को एक साथ करो, बाद में जीरो दो एक ठो है लगा दिया जाएगा। 5,400 5,400 रुपीस। एक जीरो और नहीं लगेगा? एक जीरो और नहीं, नहीं मैम 5,400 ही रहेगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि a shopkeeper purchased 15 chairs for rupees 450 each, 15 चेयर्स की ये हो जाएगी। फिर जो सेल किया है 512 में किया है, सीपी ऑफ 12 चेयर अगर निकाले तो हमको इतना निकलता है। तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 चेयर कितनी हो जा रही, कितनी कह रहे हैं? रुपए 12 मल्टीप्लाई कितना है सेलिंग प्राइस? 512,
512 कितना होगा, कैलकुलेट करो, बताओ जल्दी से। plus 5 into multiply 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 1 1s are 1, and 5 1s are 4, 1 6, 6,144. 12 चेयर तो उसने एक साथ बेची, 3 चेयर अलग बेची। तो 12 चेयर में हम देख लेते हैं कितनी एसपी हो जा रही है। 12 चेयर की जो एसपी आई है हमारे पास, एसपी ऑफ 12 चेयर, वो इतनी आई है। इसको हम क्या देते हैं, SP1। ठीक है, ये SP1 हो जा रही है। और इसी तरह से SP2 हम निकालेंगे, किसके लिए, कि, कितनी चेयर्स के लिए निकालेंगे SP2, बोलो। दूसरी बार 2 सेक्शन में बेचा है, पहले 12 बेची हैं और दूसरी बार कितने में बेची हैं, क्वेश्चन पढ़ो भाई। और जो 12 बेची है फिर 3 बेची है, हाँ, 420। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने में बेची है, रुपए 427, कितना आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी बताओ। है 427, 1000, नहीं गलत कर दिया। 7 3 21, 3 2 6, 8 3 4 and 1281। SP1 हमको मिल गया, SP2 मिल गया, 2 सेक्शन में बेची। अब हम टोटल SP निकाल लेते हैं। ठीक, 15 चेयर की टोटल हमारे पास पता है, 15 मल्टीप्लाई 450, 15 मल्टीप्लाई 450 करेंगे कितना आएगा, इसको भी निकाल 15 के देख लो। 15 मल्टीप्लाई 450 करो, कितना आएगा। 15 को 45 से मल्टीप्लाई करो, जीरो मत इंक्लूड करो, बाद में जीरो लगा देना। 6750। टोटल हमें सीपी पता है, टोटल एसपी पता है, दोनों को ऐड करो, टोटल एसपी कितनी हो जाएगी। कैसे ऐड करेंगे, 6000 है और 1000 है तो कितना हो गया, 7000 हो गया। फिर 100 है और 200 है, तो अब याद रखना कि 300 हुआ है। फिर 44 प्लस 80, तो 40 में 80 करो, कितना हो गया, 8 4 12, 120, यानी कि ये हो गया आपका 400। और कितना बचा, 25, 415, कितना हो गया, 425। इस तरह से ओरली जल्दी जल्दी कैलकुलेशन प्रैक्टिस सब सिखाया था, तुमको भूल गई हो। टोटल एसपी पता है, टोटल सीपी पता है, कितनी है टोटल सीपी। टोटल सीपी है 7004, सॉरी, टोटल सीपी है 6750। कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है कि सीपी, एसपी तो क्या होगा, देयर इज प्रॉफिट गेन। गेन। गेन हुआ, कितने का गेन हुआ, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो पता चल जाएगा। माइनस करो जल्दी से बताओ।
7425 में से माइनस करो 6750। सेवन 4 2 5 minus 675 675 गेन निकल आएगा, फिर गेन पर्सन निकाल देना है। गेन पर्सन तो तुम्हें निकालना आता है ना। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। yes ma'am अरे कितना होगा? गेन तुम्हारा 6750 है, और सॉरी सीपी तुम्हारा 6750 है, 10% होगा। 67 टोटल सीपी 6750 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होगा? लो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 10 बचा। 10% आ गया आंसर। बोलो, आ गया समझ में? yes ma'am ये दो क्वेश्चन मैंने तुमको बताए हैं, 7th और 8th। बाकी की